नमस्कार दोस्तों अब तक आपको पता चली गया होगा कि वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों बुलेट ट्रेन जो है वो 0 से 100 तक की स्पीड पकड़ने में उसको लग जाता था 55 सेकंड का टाइम। वहीं वंदे भारत ने ये कारनामा करके दिखाया सिर्फ 52 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी न्यू वंदे भारत ट्रेन है उसने मात्र 52 सेकंड में 0 से 100 तक का मार्क अचीव कर लिया है। इस तरह से दोस्तों वंदे भारत ने ब्रेक कर दिया है बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और क्या क्या नई इम्प्रूवमेंट है जो इंडियन रेलवे अपने इंडियन ट्रेन में कर रही है और किस किस ट्रेन को अब रिटायर कर दिया जाएगा और वो इतिहास के पन्नों में चली जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन इस टाइम चल रही हैं। एक चल रही है दिल्ली से जम्मू तक और दूसरी ट्रेन चल रही है दिल्ली से बनारस तक। जी हाँ दोस्तों, इस समय इंडिया के पास सिर्फ 2 ही वंदे भारत ट्रेन है। जो तीसरी ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए चलेगी। उसका ट्रायल हुआ और उस ट्रायल में ही उसने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है। वंदे भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया है दोस्तों? वंदे भारत ने मात्र 52 सेकंड में कैसे 100 की स्पीड अचीव कर ली। दोस्तों जो ये नई वंदे भारत ट्रेन है, जो पुरानी वंदे भारत ट्रेन थी वो उसको अचीव करने में 55 सेकंड का ही टाइम लग गया था, तो इसलिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था, लगभग उतना ही टाइम लगा था। लेकिन जो ये नई वंदे भारत है इसने 52 सेकंड में ऐसा इसलिए कर दिखाया क्योंकि इस बार ट्रेन का जो वेट है वो 38 टन कम किया गया है। रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो नई ट्रेन है वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो पुरानी वाले वंदे भारत थी वो मात्र 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकती थी, लेकिन जो नई वंदे भारत आई वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इसी तरह दोस्तों इंडिया और भी बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन बनाने वाला है। टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन आएंगी आने वाले समय में और इसके लिए 40,000 करोड़ का बजट ऑलरेडी पास हो चुका है। जैसे जैसे ये ट्रेन की जनरेशन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे इसकी स्पीड इंप्रूव होती रहेगी, क्योंकि अभी तो स्पीड 160 है। इसके बाद जो और अगली अपग्रेडेड वर्जन आएगी उसकी स्पीड 220 होगी, उसके बाद 240, 250 होगी। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहेगा और हम लोग धीरे से जो हमारी जो पुरानी सिस्टम थी रेलवे की उसको हम लोग ओवरकम करके अब धीरे धीरे नए रेलवे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी हाई इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो वो भी दोस्तों पास हो गया है, क्योंकि दोस्तों जब ट्रेन चलेगी तो उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने दिल्ली मेट्रो में देखा ही होगा, आप जब दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे जो दिल्ली मेट्रो के कोचेस होते हैं उसके ऊपर जो इंजन के पास जो ऊपर वायर लगा होता है वो लगभग हर कोचेस के ऊपर लगा रहता है। आप देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो के लगभग 5 कोच के ट्रेन में लगभग 2 से 3 इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है और ट्रेन को स्पीड पकड़ने में बहुत कम टाइम लगता है और ब्रेक भी जल्दी लग जाता है। इसी तरह दोस्तों ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसको चलाने के लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि 25 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के बारे में, किस तरह से ट्रेन ने इतनी जल्दी ये मार्क अचीव किया है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये आएगा, अरे बुलेट ट्रेन तो बुलेट ट्रेन है, वो इतनी तेज चलती है, कैसे वंदे भारत उससे ज़्यादा चल सकती है। तो दोस्तों ये जो वंदे भारत ने ये जो रिकॉर्ड कायम किया है वो 0 से 100 तक की स्पीड का मार्क में कायम किया है, ना कि वो 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्योंकि दोस्तों जो बुलेट ट्रेन है वो तो 300-400 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, बहुत सारी ट्रेन तो 600 किलोमीटर तक चली जाती हैं। लेकिन जो भारत की ट्रेन हैं वो 160 अभी जा रही हैं, लेकिन वो आने वाले समय में उसको भी अचीव कर लेंगी, क्योंकि जो पटरियाँ होती हैं, जो ट्रैक्स होते हैं उसको भी बिछाने में टाइम लगेगा, क्योंकि पुराने ट्रैक्स पे तो इतनी स्पीड से तो चला नहीं जा सकता। इसलिए ट्रैक्स बिछेंगे, धीरे धीरे काम होगा, अभी ये अचीवमेंट्स आएगा, अभी और भी अचीवमेंट्स आएगा। तो इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों दुनिया की सबसे जो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है उसको भी ये मार्क अचीव करने में 55 सेकंड का टाइम लगा था। दोस्तों दुनिया की सबसे फास्ट जो बुलेट ट्रेन है उसका नाम है जैपनीज मैगलेव ट्रेन। उसकी बनावट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उसका व्हील है वो रबर व्हील है, वो ट्रैक से लगभग 4 इंच ऊपर रहता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया की जो ट्रेन होती है वो देखे होंगे आप, डायरेक्ट उसका जो व्हील होता है वो डायरेक्ट पटरी से कनेक्टेड रहता है। लेकिन जो बुलेट ट्रेन होती है 4 इंचेस ऊपर होती है, जिसकी वजह से उसको मैग्नेटिक लेविटेशन मिलती है। ये वो लेविटेशन होती है, वो मैग्नेटिक लेविटेशन होती है जिसकी वजह से ये जो ट्रेन है वो 600 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त करती है। क्योंकि दोस्तों बुलेट ट्रेन जो होती है वो इनिशियल स्टेज पे तो थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन जैसे जैसे चलती रहती हैं वैसे वैसे वो मैग्नेटिक लेविटेशन पाती रहती है और जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और वो और तेज़ी से जाने लगती है। जैसे एक तरह से बात कर सकते हैं, अगर आप साइकिल को बिना टायर के चलाएंगे तो ज़मीन पे ठीक से चल नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप टायर लगा के जब चलाएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद एक स्पीड बनने के बाद जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो ऐसे ही चलती रहती है। तो उसी तरह से बुलेट ट्रेन फ्री हो जाती है और वो लगातार बहुत स्पीड में जाती रहती है, जिसकी वजह से उसको इतनी स्पीड पाने में बहुत आसानी मिलती है। तो ये होगी दोस्तों बुलेट ट्रेन की बात, बुलेट ट्रेन क्यों ये मार्क अचीव नहीं कर पाया है। उसके बाद दोस्तों एक फोटो जो हमारे रेल पत्नी अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर की थी। आप वो फोटो देख सकते हैं कि जिसमें एक ग्लास, पानी से भरा ग्लास रखा है
और उसके बगल में एक मीटर रखा हुआ है जिसमें 181 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है। तो आप दोस्तों इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रेन 148 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, लेकिन पानी में एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिर रहा है। तो दोस्तों इससे क्वालिटी की भी पता चलती है कि ट्रेन को किस क्वालिटी से बनाया जा रहा है, और इतनी अच्छी क्वालिटी से बनने के बाद कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और पानी में जरा सा भी उछाल नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजधानी एक्सप्रेस और बहुत सारी ट्रेन जो इंडिया की प्रीमियम ट्रेनें हैं उनको अब रिटायर कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, और वो इतिहास के पन्नों में चली जाएंगी। उसमें बहुत सारी ट्रेन थी, जैसे राजधानी थी, शताब्दी थी, दुरंतो थी, ये सभी इतिहास के पार्ट में शामिल हो जाएंगे। बाकी दोस्तों फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इस ट्रेन में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, तो दोस्तों इस ट्रेन में आपको वाईफाई मिलेगा, 32 इंच की LCD डिस्प्ले मिलेगी, और उसके बाद AC होगा, उसमें डस्ट फ्री एयर कूलिंग होगी, और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट की गई है, जैसे CCTV कैमरास लगाए गए हैं, 3-4 बैटरी बैकअप हैं, GPS सिस्टम है, और एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी इस ट्रेन में लगाया जाएगा। जो ये नई वंदे भारत ट्रेन है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दोस्तों आपने देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता है, वो अपने ही कोचेस के साथ जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से उसको ये स्पीड प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होती है। दोस्तों ये जो नई वंदे भारत ट्रेन है ये खुद ही 160 से 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। इसको इस तरह से टेस्ट किया गया है और ये आने वाले समय में और इसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाया गया है, कैब सिग्नलिंग सिस्टम। दोस्तों ये कैब सिग्नलिंग सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसमें अब जैसे रेलवे में जैसे ट्रेन से होता था कि जब ड्राइवर बैठा रहता था, साइड 2 ड्राइवर बैठे रहते थे और वो रेड लाइट को देखते रहते थे कि रेड लाइट ग्रीन हुआ तभी आगे बढ़ना है और ग्रीन रेड हुआ तब रुकना है। तो दोस्तों अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अब क्या होगा कि इसमें लगाएगा कैब सिग्नलिंग सिस्टम, कि मतलब अब जो डिस्प्ले है, अब ट्रेन के मिरर पे ही एक डिस्प्ले आएगा और डिस्प्ले में ही उनको सब कुछ दिखता रहेगा कि यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ रुकना है, यहाँ बढ़ना है। उनको बाहर देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो पूरा उनके स्क्रीन पे ही सब कुछ दिखता रहेगा। हालांकि बाहर दिखेगा लेकिन मतलब उनको वो सिग्नल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छा किया है, कवच टेक्नोलॉजी लाई गई है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो दोस्तों ऐसा होता था कि ट्रेन कभी कभी एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती थी। आप इस फोटोज में देख सकते हैं कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आमने सामने हैं। तो इसमें क्या होगा, एक कवच होगा कि अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी तो ऑटोमेटिक ही रुक जाएंगी, उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगी, उनको रोकने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ही रुक जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है। फॉरेन से ये टेक्नोलॉजी लानी थी, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक टेक्नोलॉजी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मेड इन इंडिया इसको खुद ही बनाया गया है। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट न्यू वंदे भारत को लेके। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं कि इंडिया ने एक बार फिर से कुछ नया कारनामा करके दिखाया और ट्रेन जो कि इंडिया की प्रगति में सबसे बड़ा हाथ है जिसका, उसको अब अपग्रेड किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राइस की तो डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन वंदे भारत तो महंगी रही है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में कहीं जाना चाहते हैं तो हालांकि आपको टिकट तो मिल ही जाएगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपको इतनी जल्दी ट्रैवल करेंगे तो आसानी होगी। और ट्रेन्स को जो है लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और बहुत सारी सुविधाएं की जा रही हैं। मैं खुद ही ट्रैवल करता रहता हूं तो मुझे पता है कि काफ़ी ट्रेनें टाइम से चल रही हैं। बहुत कम ही बार, रेयर केस में होता है कि ट्रेनें लेट हो रही हों। तो फिलहाल दोस्तों ये था मेरा वीडियो ट्रेंड्स को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।